A very good morning and अस्सलाम वालेकुम to all my lovely student. How are you बेटा? आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके रमज़ान भी माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों ने पहली बार रोज़ा रखा होगा, है ना? अल्लाह ताला आप सबकी हर एक दुआओं को कबूल अता फरमाए. सो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Already we have started our chapter number 3. What is the name of our chapter? The food I eat. Part number 4. This is the last part of your chapter. ये पार्ट में हम अपना चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. EVS सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने आपको 1 मई को एक एक्टिविटी का वीडियो भी फॉरवर्ड किया था ग्रुप में, याद है? जिसमें आपको क्या बनाना है, फ्रूट बास्केट, है ना? वो एक्टिविटी के बनाने के लिए आपके पास पूरा 1 मंथ है, पूरा मई का. आपको जून के 1st वीक तक उसको कंप्लीट रखना है, रेडी रखना है बनाकर. ओके. अब फ्रूट बाउल में आप अपनी पसंद के फ्रूट बाउल बना सकते हो. उसको कलर करना है और उनके नाम भी लिखना है. मिनिमम 5 फ्रूट्स तो होने ही चाहिए. एक्टिविटी है, इसके मार्क्स भी मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, PT1 की एग्ज़ाम में. तो अच्छे से करना है, ध्यान से करना है. ओके. और गंदा काम नहीं करना है, एकदम नीट टाइडी वर्क करना है. ठीक है. अब इन दिस पार्ट नंबर 4 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अबाउट द हैबिट, किसको कैसी खाने की हैबिट है, हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ओके. अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड, कितने टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एक एक फ्रूट के बारे में हम इस पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे. इन दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर. सो प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. अब सबको खाने की अलग अलग हैबिट्स होती हैं, है ना? देखते हैं कैसी हैबिट्स होती हैं. देयर आर सम पीपल हु डू नॉट ईट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, जो लोग कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं. लाइक कौन सी चीज़ें नहीं खाते हैं? मीट, फिश एंड चिकन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीट नहीं खाते हैं, फ़िश भी नहीं खाते हैं और चिकन भी नहीं खाते हैं. जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज वेजिटेरियन. ऐसे इंसानों को क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन. हम होटल में जाते हैं तो पता है होटल के ऊपर लिखा होता है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन किसको बोलते हैं और नॉन वेजिटेरियन किसको बोलते हैं? वेजिटेरियन उन लोगों को बोला जाता है जो फ़िश है, चिकन है, मटन है, एग है, ये कुछ भी नहीं खाते हैं. सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाते हैं. उन्हीं लोगों को बोला जाता है वेजिटेरियन. नाउ यू अंडरस्टैंड to whom do you call vegetarian? The person who do not eat meat, fish, chicken, they all are known as vegetarian. Now see the second point. The people who eat. अब जो इंसान fish, mutton and chicken खाता है, उनको बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन. जैसे हमारे जैसे मैं तो फ़िश भी खाती हूँ, मीट भी खाती हूँ, चिकन भी खाती हूँ, एग्स भी खाती हूँ. तो मैं किस में आऊँगी, वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन? मैं आऊँगी नॉन वेजिटेरियन. वाई? बिकॉज मैं सब कुछ खाती हूँ. आई ईट ऑल काइंड ऑफ फूड. तो समझ में आ गया चिकन नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन किसको बोलते हैं. नाउ थोड़ा इंट्रोड्यूस ले लेते हैं. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ खाने की चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें आती हैं.
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में आता है? एप्पल, एप्पल में कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्राउन और अ वाइल्ड राइस, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। देन स्वीट पोटैटो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर सभी टाइप का फूड जाना ज़रूरी है। प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन फूड, विटामिन्स, ये सारा खाना हमारी बॉडी को नेसेसरी है, क्योंकि सभी खाने में से थोड़ा थोड़ा अगर हमारी बॉडी में जाएगा देन आवर बॉडी विल बी अ स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सब कुछ अंदर जाना चाहिए। अब प्रोटीन कौन कौन से फूड में खाने से हमें प्रोटीन मिलता है? चिकन में बहुत सारा प्रोटीन होता है। वाइट फिश में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है और चीज़ में। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, चिकन है, फ़िश है, मिल्क है, चीज़ है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर कभी ऐसा डॉक्टर या कोई बोलता है कि इसके बॉडी में प्रोटीन कम है, तो आपको चिकन खाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि चिकन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई प्रोटीन मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में मिलता है हमें? एप्पल फ्रूट में, एप्पल में होता है, ब्राउन राइस में होता है, और स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो किसको बोलते हो? गुजराती में हम उसको सक्करिया बोलते हैं, है ना। ब्राउन कलर के बड़े आते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्वीट पोटैटो। तो पता चल जा कि कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कौन कौन से है? एप्पल है, ब्राउन राइस है, फिर स्वीट पोटैटो है। प्रोटीन कौन कौन से खाने में प्रोटीन आता है? चिकन में भी प्रोटीन आता है, फ़िश में आता है प्रोटीन, मिल्क में भी आता है, और चीज़ में भी आता है। ये सारी चीज़ों में क्या आता है? प्रोटीन। प्रोटीन भी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फैट्स एंड विटामिन्स। विटामिन्स वाला खाना खाना बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी में विटामिन्स जाने ही चाहिए। अब ब्रोकली पता है, जो फ्लावर गोभी होती है ना, उसकी जैसा होता है, उसको ब्रोकली कहते हैं, बट वो ग्रीन कलर का आता है। ब्रोकली का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो फ्लावर गोभी ही होता है। फिर पीनट्स, सिंग बोलते हैं ना, जिसको हम पील कर खाया जाता है, छील कर खाते हैं वो पीनट को, इसको। चिकन में भी विटामिन्स होती हैं, और मशरूम में भी विटामिन्स होता है। फैट मतलब वो खाना जिसको खाकर चर्बी ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में, उसको बोला जाता है फैट। एवोकाडो एक फ्रूट है जो पूरा ग्रीन कलर का आता है, और बीच में उसको एक हार्ड शीट आता है ब्राउन कलर का, उसको बोला जाता है एवोकाडो। फिर डार्क चॉकलेट, कोकोनट और कोकोनट ऑयल, ये जितने भी फूड्स के नाम मैं बोल रही हूँ, ये फैट वाले फूड है। फैट मतलब इनको खाने से हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है, उसका जो फैट होता है वो थोड़ा बढ़ता है। बट सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी में होना चाहिए, प्रोटीन फूड भी हमारे बॉडी में हमें खाना चाहिए, विटामिन्स वाला खाना भी हमें खाना चाहिए, और कभी कभी फैट वाला खाना भी हमारी बॉडी में जाना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फूड। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड बेटा। कितने काइंड्स ऑफ फ्रूट है? देर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट। वी विल सी कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है। There are 3 kinds of food: energy giving food, body building food and protective food. हमें डेली ये 3 प्रकार का खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना जिसको खाकर हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा हो जाए, ऐसा खाना खाना चाहिए जो खाना खाने से हमारी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाए, और ऐसा खाना खाना चाहिए जो खाने से हमारी बॉडी सभी डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करे, हमें हिफाजत से रखे। इसीलिए ये खाने को बोला जाता है बैलेंस डाइट। हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, पर अभी हम ये 3 डिफरेंट फूड के बारे में पढ़ेंगे। रीड दिस: फूड आइटम्स लाइक potatoes,
वीट, पटेटो यानी आलू, वीट यानी गेहूँ, राइस मतलब चावल, शुगर पता है ना सबको, शक्कर, एंड बटर गिव अस एनर्जी। कौन सा फूड खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है? पटेटो, मेरे साथ रिपीट करो, वीट, वेरी गुड, राइस, मेरे बाद बोलो, चलो मैं वापस से बोल रही हूँ, पटेटो, वीट, राइस, शुगर एंड बटर। ये सारी चीज़ें खाने से हमको क्या मिलता है? ये कौन सा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, याद रखना। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कौन कौन से फूड से हमें एनर्जी मिलती है? बोलो, मेरे साथ रिपीट करो वापस, फिंगर पर काउंट करो। नंबर 1 पटेटो, वीट, राइस, शुगर, बटर। ये 5 थिंग्स कौन सी है? एनर्जी गिविंग फूड। इसको खाकर हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हम हमारा होमवर्क फटाफट करेंगे, हम सारा काम अपना टाइम पर करेंगे, हम खेल कूद में भी सबसे आगे रहेंगे, और हमें पहली बात वीकनेस नहीं होगी, हम थक नहीं जाएंगे कोई भी काम करने से, है ना। तो हमारी बॉडी में एनर्जी होना ज़रूरी है। यस और नो? हमारी बॉडी में क्या होना ज़रूरी है? एनर्जी। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? ये सब खाने से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। अब देखो टाइप्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। अब एनर्जी फूड किसको बोलते हैं? वीट, राइस, शुगर, बटर, पटेटो, ये सारा खाना हमें एनर्जी देता है। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी वो खाना जिसको खाकर हमारी बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। अब वो कौन सा खाना है? मीट, फिश, एग, पल्सेस एंड मिल्क। ये सारा खाने से हमारी बॉडी कैसी बन जाती है? एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कैसे बन जाती है स्टूडेंट? बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। प्रोटेक्टिव फूड। स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव फूड किसको बोलते हैं? वो फूड जिसे खाने के बाद हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें संभाल के रखती है सभी डिजीज से, सभी बीमारियों से। अगर हम बीमार नहीं पड़ते हैं तो क्यों नहीं पड़ते हैं? प्रोटेक्टिव फूड खाओगे तो आप लोग कभी भी बीमार नहीं होगे। तो आपको सभी बीमारियों से बचने के लिए, सभी वायरस से बचने के लिए कैसा फूड खाना चाहिए? प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन सा है? बनाना, मिल्क, ऑरेंज एंड कैरेट। ये चारों फ्रूट्स जो है वो कौन से फूड है? प्रोटेक्टिव फूड। तो दिन में ये तीनों फूड हमें खाना चाहिए। हमें सुबह एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, दोपहर को बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए, और शाम को प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। यानी पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक हमारी बॉडी में ये सारा खाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेशमा मैडम ने बोला सारा खाना तो वीट भी खाओ, राइस भी खाओ, शुगर भी खाओ, बटर भी खाओ एक साथ। नहीं, ऐसा खाना खाओ जो खाना खाने से आपको एनर्जी मिले। दोपहर में ऐसा खाना खाओ जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, और शाम को ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिले सभी डिजीज से। आई बात समझ में? तो हमारा कितनी टाइप का फूड है? 3 टाइप, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। नाउ सी द नेक्स्ट। Food items like meat, fish, egg,
pulses and milk build our bones and muscle. हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी बोन्स और मसल से बनी है ना। हमारे बोन्स है यानी हड्डियाँ, और हड्डियों के ऊपर क्या है, मसल मतलब स्किन। अब उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, मीट, फिश भी खानी चाहिए, एग, पल्सेस एंड मिल्क। ये सारा खाना खाने से हमारा जो बॉडी है, हमारे जो बोन्स और मसल हैं वो कैसे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, छोटे से बड़े भी होंगे, छोटे के छोटे नहीं रहेंगे। हमारी हाइट भी बढ़ेगा और हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है या प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है। ये 3 में से मैं कोई एक भी क्वेश्चन पूछूंगी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके बच्चों, गॉट इट। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं, वो खाना जिसको खाने से हमारे बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब हमारे बॉडी में क्या है, मसल्स एंड बोन्स, उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, मेरे साथ रिपीट करो सब लोग, बुक में देखो, चलो फिंगर रखो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है। वेरी गुड। मीट, फिश, एग, पल्सेस एंड मिल्क, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। ये सारे क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ बहुत सारे बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने मुझे ये आंसर लिखकर भेजा है कि पनीर मिल्क में से बनता है। वेरी गुड स्टूडेंट, कीप इट अप। फूड आइटम दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जो खाना हमें बीमार होने से बचाता है वो खाने को बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड। They also help us when we get injured. Spans कौन कौन सा खाना है, बनाना, मिल्क, ऑरेंज एंड कैरेट आर सम प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन है, बनाना, मिल्क, ऑरेंज और कैरेट। ये चारों को कौन सा फूड बोला जाता है, प्रोटेक्टिव। उसको क्यों प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है बेटा, क्योंकि अगर आप कैरेट हर रोज़ खाओगे या तो ऑरेंज खाओगे, हर रोज़ मिल्क पियोगे या बनाना खाओगे पूरे दिन में कभी भी, तो आपका बॉडी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और जब भी आपको कोई चीज़ लगेगी, कोई चोट लग जाती है, तो उस चोट पर जल्दी से आपको रूज आ जाती है, यानी आपकी चोट इजीली अच्छी हो जाती है। कब होगी, जब आप प्रोटेक्टिव फूड खाओगे तब। अगर आप प्रोटेक्टिव फूड नहीं खाओगे दिन में एक भी बार, तो आपका जो बॉडी है वो आपको बीमार होने से नहीं रोक सकता, फिर आप बीमार पड़ सकते हो। अगर आपको चोट लगी तो आपकी चोट ठीक नहीं होगी और फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ज़ोरदार इंजेक्शन लेना पड़ेगा डॉक्टर से। तो इंजेक्शन नहीं लेना है, बीमार नहीं पड़ना है, चोट अच्छे से जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अगर आप ये सब चाहते हो तो आपको कौन सा खाना खाना है, प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन से फूड हैं, चलो नाम बोलो। बनाना, वेरी गुड। मिल्क, मेरे बात बोल रहे हो ना सब लोग। ऑरेंज एंड कैरेट, ये 4 क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। वापस से रिपीट करो, प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं बेटा, बनाना, मिल्क,
ऑरेंज एंड कैरेट आर द प्रोटेक्टिव फूड। ये सारे क्या हैं? प्रोटेक्टिव फूड। अब हम लास्ट टाइम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड आर देर, सो आप क्या आंसर दोगे? देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। अब मैं पूछूंगी विच आर दे, तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो मेरा आज का क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड आर देयर? कितने टाइप्स के फूड है? मैंने अभी ही बोला हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड आर देयर? देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। मैं वापस से बोल रही हूँ, कितने टाइप के फूड है? 3 तरह के फूड है। हमें 3 तरह के फूड खाने चाहिए, और वो 3 तरह के फूड कौन कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर? कितने टाइप के फूड है? उनके नाम मुझे लिखकर भेजना है आपको। ओके, मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर का वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी। नाउ सी द नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें चिकन है, फिश है, एग है, कैरेट है, बनाना है, एप्पल है, बटर है, मिल्क है, ब्रेड है, पटेटो है, राइस है। अब ये तीनों फूड का मिक्स है। इसमें एनर्जी गिविंग फूड भी है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी है और प्रोटेक्टिव फूड भी है। पूरे दिन में हमें एक बैलेंस डाइट फूड खाना ज़रूरी है। देखते हैं बैलेंस डाइट फूड किसको बोलते हैं। Our meal should have food items of all the 3 kinds. मैंने अभी आगे पढ़ा है ना, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। ये तीनों का मिक्सचर होकर हमारा खाना पूरे दिन में होना चाहिए। Such a meal is known as balanced diet. Balanced diet किसको बोलते हैं? A meal which is having all the 3 kinds of food item is known as a balanced diet. For example, energy giving food, body building food and protective food. यानी वो खाना जो खाने से एनर्जी मिलती है, वो खाना जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, और वो खाना जिससे हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। यानी ये तीनों टाइप का खाना हमें पूरे दिन में खाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन एनर्जी गिविंग फूड ही खाते रहो, कि पूरे दिन बॉडी बिल्डिंग फूड खाते रहो, कि पूरे दिन प्रोटेक्टिव फूड खाते रहो। नहीं, हमारे बॉडी को सभी टाइप का फूड खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। हमारी बॉडी को एनर्जी की भी ज़रूरत है पूरे दिन काम करने के लिए। हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो गिरेंगे, टूटेगी, टूट जाएगी। तो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बोन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और प्रोटेक्टिव फूड भी इसलिए खाना चाहिए क्योंकि अगर हम जितना प्रोटेक्टिव फूड खाएंगे तो हम इतना आसानी से बीमार नहीं होंगे। Eating a balanced diet is essential for our body. पूरे दिन में ये सभी चीज़ों को खाना ज़रूरी है। ये पूरा दिन का बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है? कि सभी फूड आइटम थोड़ी थोड़ी पूरे दिन में खाना। कुछ एनर्जी का फूड खाना, कुछ ऐसा खाना खाना जिससे हमारी बॉडी, हमारे हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो, और कुछ ऐसा खाना जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिले। किससे प्रोटेक्शन मिले?
बीमार होने से, वायरस से, है ना। अभी तो कितने सारे वायरस आए हैं, वो सब से बचने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारी बॉडी का बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। हमें पूरे दिन में अच्छा खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं पूरे दिन वेफर खाते रहो, कुरकुरे खाते रहो, बर्गर खाते रहो। फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, ग्रेन्स खाने हैं, पल्सेस खाना है। पूरा बैलेंस डाइट अच्छे से खाना है। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। I can make a difference. Many peoples do not get to eat properly. बहुत सारे दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है, जिनके मदर फादर नहीं होते हैं। जो बच्चे रोड पर रहते हैं उनको दोपहर का, शाम का, सुबह का खाना नहीं मिलता है। हमें शुक्र करो कि हमें सारा खाना मिलता है। शुक्र करना चाहिए हर बार खुदा का। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्लेट में खाना बच गया है तो उसको कोई गरीब इंसान को दे दो जिससे वो खा सके। वी शुड टेक ओनली एज मच फूड ऑन आवर प्लेट एज वी कैन फिनिश। हमें हमारे प्लेट में इतना ही फूड डालना चाहिए जितना आप खा सको। ऐसा नहीं कि मम्मी ने आपका फेवरेट फूड बनाए तो प्लेट भर के बैठ जाओ, फिर थोड़ा खाओ और थोड़ा फेंकने में जाए। नहीं, खाना हमेशा इज्जत से खाना चाहिए। आपको जितना भूख है उससे थोड़ा कम लो। प्लेट भर के खाना नहीं लेना है कि थोड़ा खाओ फिर थोड़ा फेंकने में जाए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ये बुरी आदत है। हमारी प्लेट का खाना कभी भी वेस्ट में, डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। डू यू नो हाउ वी कैन हेल्प दोज हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट? आपको पता है बच्चों, जो बच्चों के पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उनको आप कैसे मदद कर सकते हो? हाउ यू कैन हेल्प देम? We can help them by giving away the excess food we have. कितनी अच्छी बात बोली ये लड़की ने कि आपका प्लेट का खाना या आपका जो खाना घर पर बच जाता है उसको डस्टबिन में नहीं फेंको, अच्छे से एक बैग में उसको पैक कर लो। और आपके आजू बाजू में जो लोग भूखे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिला है, आप उनको जाकर वो खाना दे दें। है ना, कितनी अच्छी बात लास्ट में सिखाई है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें गरीबों को खाना दे देना चाहिए जो खाना हमारे घर में बचा है ना। हम बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, तो हमें कभी भी बचा हुआ खाना फेंकना नहीं चाहिए। हमेशा उनको थैली में पैक करो और आपके घर के आजू बाजू या सोसाइटी के बाहर या रोड पर आपको जो भी गरीब बच्चा या जो भी गरीब इंसान मिलता है, जो रोड की साइड पर बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं से खाना दे दे, तो आप ऐसे लोगों को खाना दे दें। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश्ड हो गया है। अब मैं आपको PDF भेजूंगी ग्रुप में, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स या तो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स सब कुछ आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आपकी नोटबुक भी कंप्लीट रखना। मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आप नोटबुक में लिख रहे हो कि नहीं। तो आज इस वीडियो का क्या क्वेश्चन था, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर। मैंने अभी ही बताया कि पूरे दिन में कितने टाइप्स का फूड होता है जो हमें खाना ज़रूरी है ना। सो यर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3। आई होप आप सब बहुत खुश हैं, अच्छे से आपके घर पे रह रहे हो। कोरोना वायरस से प्लीज़ बचो। कैसे बच सकते हो? बार बार अपना हाथ मुंह को धोते रहो। कहीं भी जाते हो तो मास्क को पहनते रहो। गैदरिंग में मत बैठो, एक दूसरे के पास में नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस बना के रहना है। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।
आप हमेशा सेफ रहे, यही दुआ है मेरी। अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू।